सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने पुराने सेशन को देखा, वॉच किया, और आप लोगों को अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रोज़ इसी टाइम पे जुड़ सके और अपने करेंट अफेयर के साथ डील कर सके कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप किसी भी स्टेट लेवल या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तो और दूसरी बात कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। अगर आप लोगों की वोकैबुलरी अगर वीक है तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को इन शॉर्ट करके एक होगा न्यूज़ चैनल है वो, मतलब न्यूज़ ऐप है वो, ठीक है। और वैसे आप गूगल पे भी करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो न्यूज़ मिल सकता है। जैसे द हिंदू में है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, वो चार्जेबल होता है न्यूज़, ठीक है, वो ऐप पे। लेकिन इन शॉर्ट में आपको ये होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट का सारे चीज़ वो लोग देते हैं, और वहाँ पे कंटेंट बहुत सही होता है। और जो आपकी वोकैबुलरी, जैसे कि अभी इंग्लिश मतलब कि जैसे इंग्लिश चलती है ना, जो अभी रिसेंटली इंग्लिश चल रहा है, वो सेम वही उसमें वोकैब आएगा। जो सिनोनिम्स अभी यूज़ हो रहे हैं, जो चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं, वही वही उसमें ऐड आता है। और जो उसमें न्यू सिनोनिम्स दिखेंगे वही क्वेश्चन में आपके पूछे जाएँगे। और आपके क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली तो पूछेगा नहीं, आपका क्वेश्चन को घुमा देगा, कहीं और सिनोनिम्स का कुछ और लगा देगा, तो वैसे करेगा। तो आपको हर चीज़ों का अंदाज़ा रखना होगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इन शॉर्ट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। वो 60 सेकंड का आपका न्यूज़ होता है। अगर आपको पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो वो आप उस पे क्लिक करके पूरा न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, बट वो 60 सेकंड का होता है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके रखो, ठीक है। एवरीडे उसमें न्यूज़ आता है, वो हर न्यूज़ आता है, सारा न्यूज़ आता है। क्रिकेट से रिलेटेड हो, सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड हो, सारा जितने जितने इंडिया में न्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल का भी आता है, ठीक है। तो वैसा आप कर सकते हो, और उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप उसको डाउनलोड करो, आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी और आप डेवलप करोगे, ठीक है। और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन के पीछे ना क्वेश्चन देखते रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे 3 से 4 क्वेश्चन छुपा होता है, और मैं एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं ना है, चीज़ों को समझना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? और फिर आप सोचेंगे कि इसका ऑप्शन ये होगा और ये टिक मार दिया तो सही हो जाएगा, वैसा वैसे नहीं होता है। मैं एक-एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम इसलिए देती हूँ, मैं एक-एक क्वेश्चन को इसलिए ज़्यादा समझाती हूँ क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है? तो सेशन को आज हम लोग शुरू करते हैं। सो आज डेट है 18 अप्रैल, एंड मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ। और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे साथ डेली जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, ठीक है? क्योंकि आप लोग साथ रहेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। ऑप्शन के पीछे मत भागा कीजिए, पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम उस चीज़ को समझते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, लॉरेंस वोंग विल बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी लॉरेंस वोंग हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पे, तो उन्हें कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, आपको ये बताना है। देखिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है, हाल ही में अपॉइंट किया गया है लॉरेंस वोंग को, किस कंट्री का, किस कंट्री का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया, डेनमार्क, सिंगापुर एंड कनाडा। तो क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपको याद होगा, ठीक है, चर्चे में है, तो सिंगापुर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो 7 मई को इस्तीफा दे रहे हैं पीएम ली शुन वुंग। इसके जो यहाँ के जो सिंगापुर के पहले पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो 7 मई को इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। ली सुन वुंग नाम है, ठीक है, ली सुन वुंग, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, वो कौन सा यूज़ किया जाता है, मलय, ठीक है, मलय यूज़ किया जाता है, मलय,
देखो देखिए, मैं ना दोनों लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करती हूँ। मैं इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन लेकर के आती हूँ और मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो समझने में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी, ठीक है? यहाँ पे भाषा कौन-सा यूज़ होता है? मलय यूज़ होता है, ठीक है? टेमासेक, टेमासेक इसका पहला का नाम था। सिंगापुर का पहले नाम था टेमासेक। सिंगापुर से नाम से नहीं जाना जाता था इसको, इसको टेमासेक के नाम से जाना जाता था, ठीक है? यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ लिखने का, ठीक है? ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओल्ड नेम, ठीक है? ओल्ड नेम क्या था इसका? टेमाशेक, टेमाशेक। क्या नाम था ओल्ड नेम? टेमाशेक, ठीक है? टेमाशेक। और हम लोग कुछ-कुछ और समझते हैं। देखिए, मैं ना जो अदर अपॉइंटमेंट अभी चल रहा है, वैसे तो हाल ही में 2024 में आप ज़्यादा ही तर देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट है, तो उस चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चले। हाँ, और एक इसका पॉइंट है, चौथे पीएम के रूप में काम करेंगे लॉरेंस वोंग। ये जो लॉरेंस वोंग है ना, इनको अपॉइंट किया गया है सिंगापुर के, ये चौथे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वहाँ के, ठीक है? ये चौथे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चले। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज वर्ल्ड वॉइस डे 2024 सेलिब्रेटेड? वॉइस डे आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। अगर मैं भी बोल करके पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब है कि वॉइस, है ना? और अगर अगर वॉइस ना हो, मतलब अगर हमें बोलने की क्षमता ना हो, अगर हमें बोलने की शक्ति ना हो, तो फिर हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि बोलने ही से हर कुछ होता है, और बोला हर जगह जाता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हर जगह बोला जाता है, और अपने लिए खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और देखिए, वॉइस डे से मुझे याद आया, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का क्लॉज ए ये हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का देता है, ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, लेकिन उसमें कुछ-कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते हो, आप पब्लिक के सामने कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, वो सब के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन है। उसमें से कुछ 5 से 6 मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। एंड आर्टिकल 19 का क्लॉज़ ए जो बात करता है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। तो ये डेट देख लेते हैं हम लोग, ये 16th ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड वॉइस डे 2024 16th ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले 1999 में इसे मनाया गया। इसका जो मतलब जो शुरुआती दौर था, इसका कब किया गया था? 1999 में। और इसे ब्राज़ील में शुरू किया गया सबसे पहले, ठीक है? और 2002 में यूएस में शुरू किया गया, ठीक है? तो अब हम लोग देख लें। हाँ, और 2024 का इसका थीम क्या है? रीज़ोनेट, एजुकेट एंड सेलिब्रेट। आप लोग याद रखिएगा, आर ई और सी, ठीक है? इसका थीम क्या है 2024 का? देखिए, आर से रीज़ोनेट एंड ई से एजुकेट एंड सी से सेलिब्रेट, ठीक है? इस चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Who has won the recently had Monte Carlo Masters 1000 title? देखिए, अभी एक ये किताब का नाम है, ठीक है? ये जो टाइटल है ना, ये किताब का नाम है। एक मिनट, ये बुक का नाम है मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 टाइटल, ठीक है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये किसने वॉन किया, ये किसने जीता, इस किताब को किसने जीता? कैस्पर रोड, स्टेफनस, नोवैक एंड कार्लोस। किसने जीता है बताइए? तो देखिए, आंसर हमारा हो जाएगा स्टेफनस, ठीक है? स्टेफनस आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए, 2021 और 2022 में भी इन्हीं ने जीता था इस किताब को, ठीक है? और ये फिर से 2024 में इन्होंने फिर से इस किताब को जीत लिया, ठीक है? 25 ईयर्स ओल्ड के हैं ये, जो स्टेफनस हैं वो 25 साल के हैं।
और ये तीसरी बार इस अवार्ड को जीत रहे हैं। समझ आ रहा है, तीसरी बार इस अवार्ड को जीत रहे हैं। और राफेल नासल ने रिकॉर्ड 11 बार इस किताब को जीता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खिताब ये जीतने वाली बात की गई है, इसमें सबसे ज़्यादा किसने करा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दे तो स्टेफनस तो आपको 3 बार जीता है, लेकिन 11 बार कौन जीता है? राफेल नासल। राफेल नेसल नाम याद रखिएगा। और देखिए, सिर्फ पुरुष खिलाड़ी ही खेल सकते हैं इस जो ये जो टाइटल है, ये जो अवार्ड मिलता है, और ये इसमें जो भाग लेते हैं वो सिर्फ पुरुष ही ले सकते हैं, ठीक है। इसमें महिला नहीं होती है। और देखिए, फ्रांस में होता है ये आयोजित, और ये फ्रांस में हुआ था आयोजित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the recently released report by Airports Council International, which airport has become the busiest airport in the world? देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में मतलब हाल ही में कैसे बोलूँ, मतलब 24 का तो अभी नहीं लागू हुआ है, हाँ, लेकिन 23 का रिपोर्ट मिल चुका है। तो 23 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो बताइएगा कि कौन सा एयरपोर्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। 7th हो जाएगा, 8th हो जाएगा, 9th हो जाएगा एंड 10th हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10th। 10th विल बी आवर करेक्ट आंसर। देखिए, पहले जब ये नाम जान लीजिए, इसमें नाम कौन सा है। ये है मुंबई का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग सुनते रहिए उस चीज़ों को, और ना कॉपी लेके नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे नाम भी पूछ सकता है और आपसे जगह भी पूछ सकता है कि कहाँ भारत में कौन से नंबर पे है, ये तो पूछ लिया, ठीक है। भारत में किस स्टेट का ये एयरपोर्ट है, या फिर भारत के किस स्टेट का क्या नाम है इस एयरपोर्ट का। तो देखिए, मुंबई में है, स्टेट तो आपको पता चल गया, 10th नंबर पे आया हुआ है इस वर्ल्ड में, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और देखिए, 2022 में ये 9वें नंबर पे था, अभी जो 10वें नंबर पे है ना, तो ये जो एयरपोर्ट है वो 9वें नंबर पे था, और इस साल वो 10वें नंबर पे जा चुका है, ठीक है। 7.22 करोड़, ठीक है, 7.22 करोड़ यहाँ पे, एक मिनट मैं लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, 7.22 करोड़ 7.22 करोड़ टोटल यात्रियों ने यहाँ पे सेवा ली है, ठीक है। 7.22 करोड़। और यूएस में, मतलब जो अमेरिका का ये है, वो फर्स्ट नंबर पे है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे यूएस का है, ठीक है। यूएस का फर्स्ट नंबर पे। एंड 10th नंबर पे कौन है? इंडिया का मुंबई एयरपोर्ट, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा हैज़ recently been appointed as the new prime minister of which country? पूछ रहा है कि ये जो अहमद अब्दुल्ला हैं, उन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे। तो वो कौन से कंट्री के लिए किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ओमान, कतार, कुवैत एंड साइरिया। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुवैत। और देखिए, कुवैत में अरबी लैंग्वेज बोला जाता है, और हाँ, कुवैत से अपना भारत का अच्छा बन रहा है अभी, ठीक है। अच्छा इम्पोर्ट हो रहा है और अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से अभी भारत का अच्छा चल रहा है। बस इतना समझिए, और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें कुछ। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम विच फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल ट्रायल?
ठीक है। और आपको ये भी जानना है कि ये पहले प्रेसिडेंट है यूएस के जिन्होंने इतना जो क्रिमिनल ट्रायल को फेस किया है। ठीक है, वैसे 2 और भी रह चुके हैं लेकिन उन लोगों ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये इस साल इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन तब लड़ सकते हैं जब इनका क्रिमिनल ट्रायल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट फर्स्ट होगा इसका आंसर। अभी तो मैंने खुद ही बता दिया कि ये पहले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, जो जो इतने बड़ी समस्या को, इतने बड़े परेशानी को झेल रहे हैं। ठीक है, और देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को एक पॉर्न स्टार को चुपचाप पैसे देने के आरोप का सामना करने के लिए अमेरिका की मैनहट्टन अदालत में पेश किया गया है। एक इन्होंने इनके ऊपर जुल्म क्या है वो जानिए। इनके ऊपर जुल्म ये है कि एक पॉर्न स्टार है, ठीक है, एक जो सेक्स वाली होती है ना, वो पॉर्न स्टार जो हैं वो लोग उन्हीं को डोनाल्ड ट्रम्प ने पैसे दिए थे। ठीक है, और वो भी कुछ समथिंग आपको 1 करोड़ डॉलर कुछ ऐसे करके था। ठीक है, वो मुझे याद नहीं है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने दिए थे पैसे इन्होंने। तो उनको दिया था कि आप इनके बिहाफ में बोलें और इनके बिहाफ में आप इनके इलेक्शन के लिए सबसे बात करें। ठीक है, तो इनको और इनको मैनहट्टन अदालत में पेश किया गया अमेरिका का। ठीक है, इनको 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए। ठीक है, 45वें प्रेसिडेंट के रूप में ये काम किए। ठीक है, यह मामला नवंबर 2024 में अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव जीतने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को बाधित कर सकता है। पहले राष्ट्रपति हैं इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मैंने बताया ना कि ये पहले राष्ट्रपति हैं जो ये इन सब चीज़ का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, रमन मित्तल एंड बाय होम हैज द बुक टाइटल द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड बिन एडिटेड। ये जो बुक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये इसके ऑथर कौन है? एक तो रमन मित्तल है, ठीक है, और इसके बुक के टाइटल ये है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सीमा सिंह। सीमा सिंह विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सीमा सिंह। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने भी इस किताब को लॉन्च किया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने इस किताब को लॉन्च किया। ठीक है, ऑथर तो आपको पता चल गया कि ऑथर कौन कौन है। ठीक है, इसको लिखा किसने है, एंड इसका नाम द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये लॉ वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। और इस बुक में अधिक, मतलब इस बुक का मेन 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 ये क्या है, मोटिव कानून के बारे में और रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मा कुमार हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर विच कंट्री, टू विच कंट्री? जब हमारे भारत के लोग कुछ दूसरे देश के लिए या फिर कुछ दूसरे देश में कुछ करते हैं तो अपना भारत का बहुत बड़ा नाम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को समझिए। अब पूछ रहा है, ये जो ब्रह्मा कुमार हैं ये कौन से कंट्री के एम्बेसडर बने हैं? कौन से कंट्री के एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? रोडेशिया। ठीक है, क्या नाम था? रोडेशिया।
रोडेशिया, ठीक है, रोडेशिया, ठीक है। और देखिए 2005 में आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। कौन? ब्रह्मा कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड आर्ट डे? देखिए क्या बोल रहा है, वर्ल्ड आर्ट डे 2024 कब मनाया जाता है, कितने, क्या डेट है इसका बताइए। तो देखिए डेट हो जाएगा 15 अप्रैल, 15 अप्रैल विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड देखिए इसका थीम क्या है, थीम क्या है, थीम सुन लीजिए, ठीक है, थीम इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। थीम, ठीक है, थीम क्या है इसका, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, इसका थीम यही है 2024 का। पहली बार ये कहाँ आयोजित हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ ये चीज़, तो ये चीज़ पहली बार शुरू हुआ 2012 में, ठीक है, 2012 में शुरू हुआ। और देखिए वर्ल्ड आर्ट डे 2024 में इसको 15 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीवी सागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, बीवी सागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बिगिनिंग, स्टार्ट, नए साल का, न्यू ईयर, बाय अ ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पूछ रहा है बीवी सागु जो फेस्टिवल है उसको नए साल के रूप में किस किस स्टेट में मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा, क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम, आसाम, ठीक है, आसाम। बोडो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, किसके जनजाति द्वारा, बोडो, बोडो जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए अप्रैल में होता है ये, अप्रैल के शुरुआती अप्रैल के जब शुरुआती होता है तब इसको मनाया जाता है बीवी सागु फेस्टिवल के नाम से, और नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे, हाँ जैसे कि हम में होता है कि जब 1 जनवरी होता है तब हमारा नया साल शुरू होता है, तो ऐसे ही आसाम में है कि बीवी सागु के नाम से जाना जाता है और इनका होता है अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखिए हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन मतलब लाती हूँ ना जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लॉ की प्रिपरेशन कर रहा हो, लॉ में ही बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं, जैसे स्टेट का होता है या फिर क्लैट होता है, एलसेट होता है, एमएससीटी होता है, बहुत सारे अदर अदर एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। और तो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में किसको अपॉइंट किया, फिर हाल ही में इसका थीम क्या था, हाल ही में इसका डेट क्या था, हर चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं हर हर क्वेश्चन को मिक्सअप करके लाती हूँ, और हर दिन करंट अफेयर का मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन को ज़्यादा पॉइंट देती हूँ और लाती हूँ, और एक क्वेश्चन को मेरा समझाने का मोटिव यही रहता है कि आप लोग उसको समझें, समझ के आंसर करें, ठीक है। वैसे तुक्का तो कोई भी लगा लेता है ना, आप तुक्का लगा के कुछ भी बोल देंगे कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। आप खुद से खुद को पूछिए कि आप कितना आंसर करेक्ट कर रहे हो, आप कितना आंसर नहीं करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए न्यू डायरेक्टर ऑफ एनजेए, ठीक है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी के नए डायरेक्टर को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, तो बताइए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा अनिरुद्ध बोस, अनिरुद्ध बोस, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, जस्टिस, ठीक है। ये जब नाम के आगे लगता है ना अलग ही प्राउड फील होता है, जस्टिस। भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है, भोपाल के नया निदेशक इनको नियुक्त किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, और इनको अभी हाल ही में भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट मेन जो था, जो ज़्यादा ही अभी आजकल न्यूज़ में चल रहा है, मैं वो लेकर के आई हूँ। तो देखिए अभी अदर्स चेयरमैन्स किनको 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 अपॉइंट किया गया है। तो देखिए फ्रांस में किया गया है गैब्रियल अटल को, जो कि सबसे यंग पीएम के रूप में बने हैं। भूटान में शेरिंग तोबगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद फेडरिक एक्स को डेनमार्क में, ठीक है, ताइवान में विलियम लाई को प्रेसिडेंट के रूप में किया गया है। और देखिए ग्वेटमाला को बर्नर्डा एरोवालो में प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर इससे भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। कॉपी में देखिए, कॉपी में मैं क्यों बोलती हूँ ना नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि कॉपी में अगर आप नोट डाउन करेंगे ना, तो जैसे आप लिखेंगे ना, तो वो चीज़ जल्दी आपके दिमाग में रहेगा। ऐसे फ़ोन में तो स्क्रीनशॉट लेके कोई भी रख देता है, तो उससे हम चीज़ों को गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ना एक दिन आप उसको डिलीट कर देंगे, भूल जाएंगे। ऐसे कॉपी में रहेगा ना, तो आप कॉपी खोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इम्पॉर्टेंट डेज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो देखिए उत्कल दिवस कब मनाया जा रहा है, ये सब हाल ही में 2024 का है। ठीक है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 6 अप्रैल, विकास और शांति अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है, इसको भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस सब चीज़ को इम्पोर्टेंट लिख करके लाई हूँ। ठीक है, देखिए और बुक का ऑथर्स जान लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में जिक्र हो रहा है इन सब का। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने लिखा है, सैम पित्रोदा। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, बट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई कैन कोच सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखा है। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये लिखा है एस रमन ने। द मैन हु लॉट इंडिया, ये लिखी है मेघना पंत ने। ठीक है, द जॉम्स ऑफ इंडिया आर्ट लिखे हैं हरीश खुल्लर ने। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो देखिए बस आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बस ये सब चीज़ बीच बीच में इसलिए लाती हूँ ना, ताकि आप देखें और देखिए, क्योंकि मैं तो ऐसे सेशन भी लेकर के आ जाऊँगी कि ये अपॉइंट है, ये अपॉइंट है। वैसे आप लोग मैसेज करके भी मुझे बता सकते हैं कि अगर आप लोगों को सेशन चाहिए होगा, तो मैं लेते आऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ऐसे अगर 5-5 6-6 लेकर के आऊँगी, तो आप लोग उस चीज़ों को याद करोगे। और अगर मैं एक साथ फिर इतने सारे ला दूँगी, तो फिर वो आप लोग गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अन्य राजदूत किस किस को अपॉइंट किया गया है, अन्य राजदूत। तो देखिए प्रशांत पिसे को अपॉइंट किया गया है स्लोवेनिया में। अभय ठाकुर को किया गया है म्यांमार में। दिनकर अस्थाना गाम्बिया। ठीक है, सीताराम मीना नाइजर। सौरभ कुमार लग्जमबर्ग। ठीक है, आप देख लीजिए इस चीज़ों को। ठीक है, आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज का इतना ही था। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे 8 से 9 के बीच में। और देखिए मैं इस सेशन में ना बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं मेहनत करती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर सकें। ठीक है, आप लोग कुछ गेन कर सकें मुझसे, इसीलिए मैं भी मेहनत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग को सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग डेली जुड़ सकें।
So thank you to all of you, and thank you so much for watching. Bye bye, and see you tomorrow.